आज जो हम बात करेंगे वो गाड़ी के डिफरेंशियल के बारे में। लेकिन नॉर्मली फोर व्हीलर्स में क्या होता है, जब गाड़ी स्ट्रीट पाथ पे चल रही होती है तो चारों व्हील्स, चाहे आगे के हों चाहे दोनों पीछे के, बराबर चलना चाहिए, तभी गाड़ी सही चलती है। अगर जरा भी मिसबैलेंस हुआ या बोल सकते हैं कि पहियों में कुछ गड़बड़ी आई है तो गाड़ी पलटने के भी चांसेस रहते हैं। लेकिन यही चीज़ जब टर्निंग होती है, टर्निंग में कंडीशन बनती है कि अगर राइट साइड टर्न लेना है तो राइट के दोनों पहिए, चाहे वो आगे का पहिया हो चाहे पीछे का पहिया, इसका रोटेशन कम होना चाहिए और बाहर के दोनों पहियों का रोटेशन ज़्यादा होना चाहिए, तभी गाड़ी टर्न ले पाएगी। अगर ऐसा नहीं हो गाड़ी टर्न नहीं ले पाएगी। और वहीं अगर लेफ्ट साइड टर्न लेना है तो लेफ्ट के दोनों पहियों का रोटेशन कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू राइट के। अब तीन कंडीशनें बनती है, जब गाड़ी सीधे चलती है तो सारे पहिए बराबर रोटेट करें, जब गाड़ी राइट टर्न ले रही है तो दोनों राइट कम हो जाए और लेफ्ट वाले तेज चले, जब लेफ्ट टर्न ले रही है तो लेफ्ट वाले धीमे हो जाए और राइट वाले तेज चले। अब ये फंडामेंटल कैसे हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी एक्सल पे पावर ट्रांसमिट करते हैं तो बीच में पावर ट्रांसमिट हो रही है तो वो तो दोनों पहियों में बराबर जाएंगे। तो आखिरकार ये ब्रेकिंग कैसे करें, तो इस ब्रेकिंग का जो आंसर है वो है डिफरेंशियल। तो आइए चलिए हम उस डिफरेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास इस समय यहाँ पे डिफरेंशियल का मॉडल बना है, कट सेक्शन मॉडल। जब मैं यहाँ से पावर इसमें ट्रांसमिट करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से जो भी पावर ट्रांसमिट हो रही है वो इस व्हील पे और इस व्हील पे बराबर से ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर जब हम टर्निंग लेते हैं तो कुछ फोर्सेस के कारण ये जो इधर वाला व्हील है ये रुकता है। तो कायदे से इधर वाला व्हील रुकता है तो पूरा सिस्टम ही जाम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता। देखिए मैं पावर ट्रांसमिट कर रहा हूँ लेकिन उधर वाला पहिया चल रहा है और इधर वाला पहिया नहीं। इसी तरीके से जब मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ तो ये वाले पहिए पे फोर्सेस आएंगे और वो इसको रोकेंगे, रोटेशन कम करेंगे। तो आप देखिए जो राइट वाला व्हील है अब वो व्हील चल रहा है, इस वाले व्हील पे किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ रहा। तो आखिरकार ये कैसे हो पा रहा है, उसका आंसर है ये कट सेक्शन के अंदर। तो अब हम कट सेक्शन में फोकस करते हैं और दिखाते हैं कट सेक्शन में क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो ये दोनों व्हील्स हैं, इन दोनों व्हील्स के जो एक्शन, ये जो एक्सल्स जाते हैं वो इस प्रोपेलर शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं। अगर आप डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे तो ये जो ब्रेकिंग मैकेनिज्म है कभी तैयार नहीं हो पाएगा। सिर्फ ये होगा कि यहाँ से पावर जाएंगे और दोनों पे ट्रांसफर हो जाएगा। अब हमें करना है ब्रेकिंग। क्या, अगर इस साइड टर्न ले रहे हैं तो ये स्लो हो जाए और ये तेज हो जाए, इस साइड टर्न ले रहा है तो ये स्लो हो जाए और ये तेज हो जाए। तो कैसे करते हैं वो देखिए। देखिए यहाँ पे गियर जो लगा हुआ है अंदर, आपको इस जगह पे आपको दिखेगा अंदर, ये जो गियर होता है ये नॉर्मली पिनियन गियर होता है, ठीक है। और ये जो गियर होता है बड़ा वाला रिंग गियर होता है। अब ये जो रिंग गियर होता है, पिनियन गियर होता है, बेसिकली पावर ट्रांसफर इन्हीं दोनों में होता है। लेकिन आप अगर अंदर देखें तो अंदर ये स्पाइडर गियर्स भी लगे हुए हैं, ये डिफरेंशियल साइड गियर्स हैं और ये डिफरेंशियल पिनियन गियर है। अब आप इन पे फोकस करिएगा, जैसे ही जब मैं इनको घुमा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं पूरी असेंबली घूम रही है, लेकिन ये अंदर के दोनों जो गियर्स हैं जिसको हम बोल रहे हैं डिफरेंशियल पिनियन गियर, ये नहीं घूम रहा है। लेकिन अगर कभी जब हम इसको यहाँ से पकड़ लेते हैं या रोक देते हैं या टर्निंग ले रहे हैं, यहाँ पे स्पीड कम होगी, तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि अब इन पिनियन गियर्स यानी कि ये जो पिनियन गियर है ये भी घूमना शुरू कर रहे हैं। तो बात यही है कि जब हम कुछ रिटार्ड नहीं करते, सारी चीजों को हम बराबर ट्रांसमिट करते हैं, तो ये पिनियन गियर्स होते हैं लॉकिंग मैकेनिज्म का काम करते हैं और लॉक करके दोनों एक्सल को बराबर से घुमाते हैं। लेकिन जब हम एक तरफ को घुमाना चाहते हो दूसरी तरफ को नहीं घुमाना चाहते, तो यही पिनियन मैकेनिज्म लॉकिंग गियर का काम नहीं करते हैं। ये जो पिनियन डिफरेंशियल गियर है लॉकिंग का काम नहीं करते बल्कि सपोर्ट का काम करते हैं कि इधर वाले को आप रोक लेते हैं और इधर वाले को घुमाते हैं। और ये कैसे कर पाते हैं, इस तरीके से कर पाते हैं कि अब ये गियर फिक्स हो जाता है और ये दोनों गियर घूमते हैं। तो इसी कारण से जब हम किसी चीज को ब्रेक करते हैं और हम उस ब्रेकिंग ऑफ मोशन करते हैं तो वहां पे पावर इस तरीके से सेग्रीगेट हो जाती है कि भले एक पहिया घूमेगा, पावर जाती रहेगी और दूसरा पहिया रुका रहेगा। तो पूरा खेल जो है वो इन चार गियर्स का है। जो पूरा स्पाइडर मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, यानी ये साइड डिफरेंशियल गियर और ये पिनियन डिफरेंशियल गियर, यही वो जादूगरी है जिस कारण से हम जब पावर देते हैं सीधे रोड पे तो गाड़ी एक ही रफ्तार से चलती है। लेकिन जब हम टर्निंग करते हैं, लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं, तो लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं तो ये पहिया कम हो जाता है और ये पहिया ज्यादा हो जाता है। ये जो लॉकिंग नट होता है यानी कि साइड गियर या डिफरेंशियल साइड गियर और वो पिनियन साइड गियर है, उसमें जो लगा लॉकिंग नट है वो लॉकिंग नट खुल जाता है और वहां पे उसमें लगे हुए पिनियन गियर घूमना शुरू कर देते हैं। कुल मिला के बात यही है कि ये जो स्पाइडर मैकेनिज्म यहाँ बन रहा है, डिफरेंशियल गियर का पूरा हार्ट, पूरी जादूगरी यही छुपी है। थैंक यू वेरी मच।